नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पंजाब में जब जब शांति का माहौल दिखा तब तब उसे अशांत करने की कोशिश की गई है। 80-90 के दशकों में पंजाब में आतंक अपने चरम पर था। खालिस्तानियों का उदय हो रहा था और पंजाब को आतंक की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जब जब आतंक ने पंजाब में सर उठाने की कोशिश की तब तब हमारे जवानों ने उसे बुरी तरह कुचलने का काम किया है। लेकिन एक बार फिर पंजाब के अमृतसर में इसकी नींव रखने की कोशिश की जा रही है और देशद्रोह की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भारत के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। क्या है पूरी खबर, जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल की भूमि को अपने आतंक का अड्डा बनाया और अपने देशद्रोही मंसूबे को जग जाहिर किया। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। पंजाब बनेगा खालिस्तान, गोल्डन टेम्पल बना आतंकियों का अड्डा, स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थक नारे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर बड़ी साजिश, पंजाब को आतंक में ढकेलने की तैयारी। पूरी खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर के भीतर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर भी लहराए गए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पंजाब के बड़े नेता भी शामिल रहे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी मौजूद रहे। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में सिख इकट्ठा हुए और तलवारों के साथ नारेबाजी की। कुछ युवाओं ने इस दौरान अपने हाथों में भिंडरावाले की तस्वीर लगे पोस्टर भी पकड़े हुए थे। इस पर सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाले का नाम लिखा हुआ था। भीड़ में मौजूद लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। कुछ लोगों ने अन्य पोस्टर भी पकड़े हुए थे, जिसमें बंदी सिखों की फोटो लगी हुई थी। यह बंदी सिख आतंक के मामलों में जेलों में बंद हैं, जिनको मुक्त किए जाने की बात की जा रही थी। एक पोस्टर पर लिखा हुआ था, हमें सिख लाइब्रेरी की राख तक याद है, जिसे दरबार साहिब में आर्मी ऑपरेशन के दौरान लूटा और जलाया गया था। इसमें 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन को कभी ना भूलने की बात भी लिखी हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते अमृतसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्वर्ण मंदिर के आसपास भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अमृतसर में कुछ संगठनों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर बंद की घोषणा भी की है। यहां इस मौके पर खालिस्तानी सांसद अमृतपाल सिंह के माता पिता के पहुंचने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 6 जून 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के आदेश पर सेना ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंक विरोधी अभियान चलाया था। इस दिन सेना मंदिर के अंदर घुसी थी और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया था। इसी दौरान खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरावाले को भी मारा गया था। इसके बाद से हर साल कई सिख समूह इस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाते हैं और इस पर रोष प्रकट करते हैं। अब चूंकि इस पूरी घटना को अंजाम ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में विस्तार से जानना भी जरूरी हो जाता है। 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख। इस दिन भारतीय सेना ने उग्रवादी सिख उपदेशक जनरल सिंह भिंडरावाला और उनके सशस्त्र समर्थकों को मार गिराया था, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपकर देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जनरल सिंह भिंडरावाले के खात्मे के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही सफल रहा, लेकिन इसके तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने देश में एक बार फिर उबाल ला दिया था। आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के उन 7 अहम किरदारों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। पंजाब के अमृतसर में 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में कम से कम 300 लोग मारे गए थे, जबकि 90 से अधिक सैनिकों सहित 700 से अधिक हताहत हुए। इस ऑपरेशन में अकाल तख्त को व्यापक क्षति हुई। सबसे रक्त रंजित लड़ाइयों में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के वो 7 अहम किरदार जिन्होंने पंजाब के हाल के इतिहास में विनाशकारी अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन का आदेश दिया था। उन्हें खुफिया इनपुट मिला था कि अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। इस ऑपरेशन को मंजूरी देने की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले का बदला लेने के लिए उनके सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी।
इसके अलावा 37 वर्षीय खालिस्तानी उपदेशक जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी की और राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा, जनरल भिंडरावाले का जन्म फिरोजपुर जिले के रोड़े गांव के एक किसान के घर में हुआ था। 7 भाइयों में सबसे छोटे भिंडरावाले को सिख मदरसा दमदमी टकसाल भेजा गया था। उनके उग्र भाषणों और अमृत प्रचार आंदोलन ने उन्हें ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा अनुयायी बना दिया। 1983 में उन्होंने अपना फोकस स्वर्ण मंदिर में स्थानांतरित कर दिया और ब्लू ऑपरेशन के दौरान मारे गए। वहीं अमरीक सिंह की बात करें तो पूर्व दमदमी टकसाल प्रमुख संत करतार सिंह का बेटा, जो जनरल भिंडरावाले का बेहद खास था, उसका जन्म भारत पाकिस्तान सीमा के पास भूरा कोहना गांव में हुआ था। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में वह जल्द ही भिंडरावाले का दाहिना हाथ बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना ने अमरीक सिंह को भी मार गिराया था। इसके अलावा एक और नाम जो बार बार निकलकर सामने आता है वो था मेजर जनरल साबेक सिंह। अमृतसर के गांव खियाला से ताल्लुक रखने वाला मेजर जनरल साबेक सिंह जनरल भिंडरावाले का गुरु था। यह वह सैन्य अधिकारी था जिसे गुर्रिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ एक गुप्त मिलिशिया समूह मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया था। सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले उन्हें सेना में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। इस घटना ने उसके मन में सेना के प्रति नफरत पैदा कर दी। इसके बाद वो भिंडरावाले के साथ जुड़ गया। उसने खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उसकी भी मौत हो गई थी। इसके साथ ही सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी ऑपरेशन ब्लू स्टार के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। कहा जाता है कि वह एक दिन में उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए आश्वस्त थे। एक घातक गलत अनुमान जिसके कारण सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल पर सेना के हमले के विनाशकारी परिणाम हुए। इस ऑपरेशन के बाद जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी सेना प्रमुख भी बनाए गए। इसके साथ ही मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जो मेरठ स्थित 9वीं डिवीजन के कमान संभाल रहे थे, उन्हें 2 दिन पहले इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए फोन किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद एक किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ लिखते हैं कि ऑपरेशन सबसे दर्दनाक था। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह आवश्यक था, इसलिए अंजाम दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाने वाले जनरल A.S. वैद्य बाद में सेना प्रमुख भी बनाए गए। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर रहे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी निगरानी की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस ऑपरेशन में एक भी मौत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेवानिवृत्ति के महीनों बाद अगस्त 1986 में पुणे के एक बाजार से घर जाते समय 2 सिख आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण पन्ना है इस देश का। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। सिखों की भावनाओं को आहत होना पड़ा था। एक सवाल हालांकि यह भी उठता है कि क्या उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि इसे टाला जा सकता था, या उस समय अगर सरकार या आर्मी यह नहीं करती तो उसका पंजाब और पूरे देश में कुछ और प्रभाव पड़ता। एक आम नागरिक की तरह भी बात की जाए तो यह दुखद है कि सिख समुदाय के धर्मस्थल को जो कुछ भी झेलना पड़ा। हालांकि इस तरह से भिंडरावाले और बाकी आतंकियों ने जिस तरह से एक धार्मिक स्थल को आतंक का अड्डा बना लिया था और वहां से गतिविधियां कर रहे थे, तो वह भूमिका ठीक लगती है। अगर सरकार उस समय वहां कार्रवाई ना करती तो आगे चलकर बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते थे और देश को शायद बहुत कुछ झेलना पड़ता। उस समय के दृष्टिकोण से देखें तो यह फैसला बहुत सही था। ऑपरेशन ब्लू स्टार या खालिस्तान की भूमिका 1 साल या महीने में नहीं पड़ी। हम जानते हैं कि विभाजन के समय भारत के पंजाब को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। सिख समुदाय उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसके बाद भी पंजाब के लोगों और सिख समुदाय की मांग को सरकार ने उस तरह से पूरा नहीं किया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो सिखों की भी मांग थी कि उसकी भाषा और धर्म के आधार पर राज्य बने। वह मांग पूरी होते होते 1966 आ गया। उसके बाद जब राज्य बना तो चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बता दी गई। पार्टीशन के बाद ये मसला भी सिखों को आहत करने वाला था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद अकाली दल जिस तरह 1970 के दशक में सक्रिय हो गया था, उसके बाद जब आपातकाल आया तो कांग्रेस ने पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म किया। उसके बाद ही अकाली दल की पैठ पंजाब में बड़ी हो गई। उसके बाद और पहले भी कई गलतियां हुई। अनंतपुर साहिब के समय भी ये कहा गया कि ये तो अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि सिखों ने भारत में क्या किया है, उनका क्या योगदान है।
उन्होंने देश के निर्माण में कितनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।